नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। पहले मैं YouTube का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मुझे आप जैसे सम्मानीय लोग मिले हैं। दूसरा, आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझ पर विश्वास करा है। जैसे ये सूर्यास्त हो रहा है, बताता है कि आज का दिन हमारा निकल चुका है, हमें ये पल दिया है। हम ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते, एक दूसरे पे हम गलतियां ढूंढते रहते, चिल्लाते रहते, पर जो ये पल हमें ईश्वर दिखा रहा है हम उसका शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करते। एक दूसरे का मान सम्मान करें, क्योंकि क्या है, समय का भरोसा नहीं है। समय किसके पास कितना है ये कोई नहीं जानता है। हमें समय की अहमियत समझना चाहिए, एक दूसरे से रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। रिश्ते कोई नहीं निभा रहा, सिर्फ नाम के लिए रिश्ते रखे हुए। कौन निभा रहा रिश्ता? जरा सा कोई कुछ कह देता है, उनकी बातों में आकर रिश्ते जो हैं तोड़ देते हैं। रिश्ते की अहमियत समझ ही नहीं रहा है कोई। ऊपर वाले ने हमें अगर मिलवाया है तो कुछ न कुछ कारण होगा। हमारे पिछले जन्म के कुछ रिश्ते जो अधूरे रह गए होंगे, वो हमारे इस जन्म में आके रिश्ते पूरे हो रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना ध्यान दें, थोड़ा से रिश्तों की अहमियत को भी समझें। अगर कोई बात हो रही है तो आप बात ध्यान से समझें ना उसको। कुछ का कुछ समझना ये सही भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? बस एक दूसरे से थोड़ी देर मिलते, फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो जो थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम अच्छे से क्यों नहीं मिल सकते? क्यों हम एक दूसरे के बारे में बुराइयां करने लग जाते हैं? अरे रिश्तों की अहमियत बहुत मायने रखती है। आप लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझ रहे हैं। जरा सा कुछ होता है, बात को समझे बगैर कुछ भी झट से कुछ भी बोल देना, तू तुकारे करके बात करना, ये क्या चीज़ है? बिना जाने बिना पहचाने आप किसी के बारे में क्यों ऐसे गलत शब्द बोलते हो? शब्दों के मायने रखते नहीं हैं। बस जो दिल में आया बोल दिया। ये आपके बोलने का तरीका जो है वो बताता है कि आपको कैसे संस्कार मिले हैं। बात को समझे बगैर, बात को जाने बगैर कुछ भी बोल देना, ये कहाँ का तर्क है? रिश्ते निभाना सीखे, एक दूसरे के सम्मान रखें। अरे कोई भी बात हो रही है तो उसको निभाएं। अब पहले क्या होता था, हमारे जो बुजुर्ग होते थे, भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो रिश्तों की अहमियत समझते थे। आजकल हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहे। एक जानवर को हम प्यार करेंगे ना, तो वो भी हमारे तरफ प्यार करे, लेकिन हम इंसानियत ही भूल चुके हैं। प्यार ही नहीं करना एक दूसरे से, बस लड़ाई झगड़े करते रहना, एक दूसरे की खिंचातानी करना, एक दूसरे को सुनाना, ये कहाँ का है सही? बताएं आप मुझे। जब तक जीवन है आपका, जिस पल तक जीवन है, कोशिश करें आप कि जिससे भी बात हो, अच्छे से बात हो। तू करके बोलना या कुछ भी बोलना, उससे पहले सोचना चाहिए कि आगे वाला हमसे बड़ा है या छोटा। अरे एक सम्मान की बात होती है, आप सम्मान से बोल दो। नाम के साथ जी लगाना, अगर कोई है जेंट से तो भाई बोल दो, वो चीज़ होती है। रिश्तों की मर्यादा होती है, लेकिन रिश्तों की मर्यादा कोई नहीं समझ रहा। सभी को आधा गिलास पानी देखना है, पर रिश्तों की अहमियत कुछ नहीं समझना। दुनिया को दिखाने के लिए आप अच्छे से अच्छे तैयार हो गए, लेकिन आपके अंदर जो है, आप अंदर से आप है, वो कैसे? वो तो ऊपर वाला जानता है ना। आप अपने अंदर को भी सुधारें। आप अपने बोलने का सलीका सुधारें, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो, रिश्ते निभा सकते हो।
किसी को कुछ भी बोल देना, उससे पहले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती है। हमें जो भी है सोच कर बोलना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा ना बोले कि 10 लोगों में आपकी ये बात जाए कि यार ये शख्स तो ऐसा ही बोलता है। और अगर कोई आके किसी के बारे में कोई बोल रहा है तो आप बिना जाने जब तक किसी निर्णय पे ना पहुंचे, आप हमने सुन लिया, हम निर्णय से पहुंच जाते हैं। ये क्या चीज है, क्या जीवन है? एक जब ताली भी दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, ऐसे ही रिश्ता दोनों तरफ से निभता है। आपको समझना चाहिए कि रिश्ते क्या मायने रखते हैं। जो आजकल की जो भी यंग जनरेशन है, सब रिश्तों की अहमियत भूल चुके हैं। कोई नहीं समझ रहा है रिश्तों की अहमियत। बस अपना एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना कि हाँ हम तो ऐसा इसकी इतनी फिक्र करते हैं। अगर आप बोलने के रखते हो तो अगर कोई चुप रह के सुन रहा है तो वो भी बोल सकता है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अगर आपको रिश्ते नहीं निभाना आते ना, तो पहले आप रिश्ते निभाना सीखो। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप सीखो कि रिश्ते क्या होते, तो आपको समझ में आएगा। किसी को बेइज्जत करने से पहले खुद तो इज्जत करना सीखो। वो चीज आपके पास दोबारा लौट कर आएगी। कोई आपके लिए बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, और आप जब बोलते हो तो वो बुरा नहीं लगेगा क्या? किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद देखना चाहिए कि 3 उंगलियां हमारे तरफ है। हमें भी कोई बोल सकता है, कोई कम नहीं, सब बराबर है। कोई आप सोचो कि हमने इसको बोल दिया, आपको बोलने वाले भी दुनिया में होंगे। तो हमें उस चीज की ध्यान रखना चाहिए कि यार हमें किसी को भी ऐसा ना बोले कि कल से हमें सुनना पड़े। अगर आप सुनाने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो। ये चीज नहीं है कि आपने सुन लिया, समझ बोल दिया और ये सब चीजें। आप पहले रिश्तों में निम्रता तो लाए। आपके बोलने में जो है नम्रता, बोलने में आपके जो है सादगी नहीं है आपके, तो आपके कैसे कर लेंगे आप? पहले अपने रिश्ते में सादगी लाए, उसके बाद ही आप किसी पे उंगली उठाए। बिना जाने बिना समझे बोलना ये कहीं की भी ठीक नहीं है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए मैं अब आपसे बस यहीं पर एग्जिट करता हूं मैं, और आपका मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझ पर एक भरोसा रखा, एक मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलिए अब मैं आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप दोबारा इस चीज़ पे विचार करें कि क्या मैंने जो कहा है वो गलत है या सही है।